हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के लिए नवाचार नीति के अनुसार नव प्रवर्तकों को अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? उत्तर है 1.5 करोड़ रुपये। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रेलवे के लिए नवाचार नीति शुरू की है। यह नीति समान बंटवारे के आधार पर नवोन्मेषकों को 1.5 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तर है हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण पंचकुला में संपन्न हुआ और मेजबान हरियाणा ने 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में 36 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों ने 25 विभिन्न खेलों में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों के लिए किसानों को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना किस क्षेत्र में सुधारों से जुड़ी है? उत्तर है रक्षा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों की भर्ती के लिए एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार अग्निपथ शुरू किया। इस योजना के अंतर्गत अल्पकालीन संविदा आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा पेंशन बिल को कम करने के लिए सालाना 50,000 नियुक्तियों में से 25% को अस्थायी कमीशन के तहत 15 साल तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर है ओडिशा। ओडिशा में स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई एक जनगणना के अनुसार झील में 176 फिशिंग कैट्स हैं। दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून की पूर्व संध्या पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने
भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट 22 शहरों में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी, जिसकी प्रमुख बिंदु है बुजुर्ग दुर्व्यवहार। बुजुर्ग दुर्व्यवहार को एक एकल या बार बार होने वाली घटना या उचित कार्रवाई की कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी भी उस रिश्ते में हो सकती है जहां विश्वास की उम्मीद होती है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति के नुकसान या परेशानी का कारण बनती है। यह एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को प्रभावित करता है तथा एक ऐसा मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है। वृद्ध दुर्व्यवहार एक ऐसी समस्या है जो विकासशील और विकसित दोनों देशों में मौजूद है, फिर भी आमतौर पर विश्व स्तर पर कम रिपोर्ट की जाती है। प्रसार दर या अनुमान केवल चयनित विकसित देशों में मौजूद है, जो है 1% से 10% तक। यह वैश्विक बहुआयामी प्रतिक्रिया की मांग करता है जो वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है। WEAAD से संबंधित प्रमुख बिंदुएं। तो WEAAD का आयोजन हर वर्ष 15 जून को किया जाता है। इसे वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने संकल्प 66/127 में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। 2022 की जो थीम है वह है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज। इनका लक्ष्य क्या है? तो दुर्व्यवहार और नुकसान से ग्रसित बुजुर्ग लोगों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसका प्राथमिक लक्ष्य सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिक कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर दुर्व्यवहार और उपेक्षा के संबंध में बेहतर समझ विकसित करना है। इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सबसे पहला है आर्थिक स्थिति। भारत में 47% बुजुर्ग आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर हैं और 34% पेंशन और नगद हस्तांतरण पर निर्भर है, जबकि सर्वेक्षण में 40% लोगों ने यथासंभव काम करने की इच्छा व्यक्त की है। काम करने के इच्छुक नागरिक में सर्वेक्षण के अनुसार 71% वरिष्ठ नागरिक काम नहीं कर रहे थे, जबकि 36% काम करने को तैयार थे और 40% यथासंभव काम करना चाहते थे। 30% से अधिक बुजुर्ग विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए अपना समय स्वेच्छा से देने को तैयार थे। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाएं। 87% बुजुर्गों ने बताया कि आसपास स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता है। हालांकि 78% बुजुर्गों ने ऐप आधारित ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता का उल्लेख किया और 67% बुजुर्गों ने बताया कि उनके जीवन में इस महत्वपूर्ण चरण में कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है तथा केवल 13% ही सरकारी बीमा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे बुजुर्ग दुर्व्यवहार पर। तो 59% बुजुर्गों ने महसूस किया कि समाज में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार प्रचलित था, लेकिन 10% ने खुद के पीड़ित होने की सूचना दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें।